हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी ट्रुथ। आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा मलन के हस्बैंड हर्ष गुप्ता के बारे में और वही पैटर्न जो रुचिका राठौर के साथ भी हुआ था। मैंने नोटिस किया था कि रुचिका राठौर का नेचर अपने इन लॉज के प्रति अलग होता है और अपनी फैमिली के प्रति अलग होता है। जब वरदान की शादी थी उस टाइम लोगों ने नोटिस किया कि वो किस तरीके से अपने मदर इन लॉ को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उनको बार बार सुंदरी कहती हैं, लेकिन वही अपनी मदर को वो एक बार कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करती है। अगर कॉम्प्लीमेंट करती भी है तो सिर्फ एक बार। अपनी मदर को इग्नोर करते हुए नजर आती है और सेम पैटर्न हर्ष गुप्ता के बिहेवियर में भी दिखता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हर्ष गुप्ता का नेचर बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ही प्राइवेट रहना पसंद करते हैं। जितना इन्वॉल्वमेंट उनका मलन फैमिली के साथ होता है उतना इन्वॉल्वमेंट उनकी फैमिली के साथ उनका नहीं दिखता है। सो मे बी ये एक पैटर्न हो सकता है कि एक फैमिली जो बहुत फेमस है और उसके साथ जब कनेक्शन जुड़ता है तो ये चीज़ें बहुत ही प्रेशराइज हो जाती है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे और डिकोड करेंगे सब चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इफ यू न्यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डीप डाइव्स। सो प्रेरणा मलन और उनके हस्बैंड हर्ष गुप्ता का रिलेशनशिप हमेशा से ऑडियंस के लिए एक काफ़ी पैनलिस्ट और सॉर्टेड कपल की तरह देखा जाता है। प्रेरणा जो फैमिली के एक स्ट्रॉन्ग और वोकल मेंबर दिखती हैं वही अपने ओपिनियंस क्लियर रखती हैं, जबकि हर्ष का नेचर कंपैरेटिवली काफ़ी काम, कंपोज्ड और लो की लगता है। यही कॉन्ट्रास्ट इन दोनों की लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है और ये कपल बहुत जाने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। जहाँ एक ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और दूसरा ज़्यादा ऑब्जर्वेंट। तो प्रेरणा और हर्ष क्लासमेट्स थे, दोनों ने लव मैरिज करी है और फिर उन दोनों ने साथ में मिलकर अपना चैनल चलाया था जिसका नाम है वंडर्स हब। ऐसा लगता है कि हर्ष गुप्ता ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं करते हैं, चाहे फैमिली फंक्शंस हो, ट्रिप्स हो या व्लॉग्स हो। वो यूजुअली प्रेरणा के साथ प्रेजेंट रहना पसंद करते हैं लेकिन अननेसेसरी अटेंशन ग्रैब नहीं करते। इसी वजह से काफ़ी लोग उन्हें एक सपोर्टिव हस्बैंड के रूप में दिखते हैं जो कि प्रेरणा के डिसीजन और फैमिली के साथ स्मूथली एडजस्ट करते हुए भी दिखते हैं। प्रेरणा के साथ उनका कंफर्ट लेवल नेचुरल लगता है और उनके इंटरेक्शन ज़्यादा फोर्स्ड या परफॉर्मेटिव भी नहीं लगते हैं। ऑडियंस का एक सेक्शन ये भी फील करता है कि हर्ष मोस्टली प्रेरणा की फैमिली के साथ ही ज़्यादा विजिबल होता है, स्पेशली मलन फैमिली के गैदरिंग्स में। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मलन फैमिली ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन और व्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, जहाँ कैमरा प्रेजेंस ज़्यादा होता है। हर्ष का प्रेरणा की फैमिली के साथ कंफर्टेबल होना ऑटोमेटिकली ज़्यादा कैप्चर हो जाता है, जो कि उनकी अपनी फैमिली कंपैरेटिवली कैमरा से दूर रहना प्रेफर करती होगी। और हर्ष के रिलेशनशिप में एक चीज़ जो काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं वो है उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट। चाहे वो ओपिनियंस का डिफरेंस हो या फैमिली का पैटर्न, दोनों एक दूसरे के स्पेस और बाउंड्रीज को समझते हुए दिखते हैं। हर्ष का नेचर ज़्यादा मैच्योर लगता है जबकि प्रेरणा का नेचर ज़्यादा असर्टिव लगता है और शायद ये बैलेंस ही उनके रिलेशनशिप को काफ़ी स्टेबल बनाता है। सोशल मीडिया पर प्रेरणा और हर्ष को ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होते हुए देखा ही नहीं गया है, ना ही उनका कोई रिलेशनशिप को लेकर कोई भी नेगेटिविटी सर्कुलेट हुई है। जो भी डिस्कशन होता है वो ज़्यादातर ऑडियंस परसेप्शन पर बेस्ड होता है। वो सिर्फ वही देखते हैं जो कैमरा दिखाता है और जैसे हम सब जानते हैं कि कैमरा कभी भी पूरी रियलिटी शो नहीं करता है। जो क्रिएशन चाहता है वो कैमरा के थ्रू वही अपनी ऑडियंस तक पहुंचाता है। पर अब एक और चीज़ है जो लोग कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी डिस्कस कर रहे होते हैं, वो है कंपेरिजन बिटवीन रुचिका का बिहेवियर अपने पेरेंट्स के टूवर्ड्स और प्रेरणा मलन के हस्बैंड हर्ष गुप्ता का बिहेवियर अपने फैमिली के टूवर्ड्स। काफ़ी व्यूअर्स को लगता है कि जैसे रुचिका अपने इन लॉज को एक्सप्रेस करने के प्रेशर में अपनी फैमिली को साइडलाइन तक कर देती है, वैसे ही हर्ष भी ज़्यादातर टाइम प्रेरणा की फैमिली के साथ ही रहते हैं और अपनी फैमिली गैदरिंग्स में कम विजिबल होते हैं। लोगों का कहना ये है कि जब भी फैमिली इवेंट्स या फंक्शंस होते हैं तो हर्ष मोस्टली प्रेरणा के पेरेंट्स और उसकी फैमिली के साथ ही दिखते हैं। व्यूअर्स को फील होता है कि हर्ष अपनी साइड की फैमिली के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं दिखते हैं जितना प्रेरणा की फैमिली के साथ दिखते हैं। इसी वजह से लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे रुचिका पर प्रेशर होता है अपने इन लॉज को खुश रखने का, वैसे ही हर्ष पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है प्रेरणा की फैमिली के गुड बुक्स में रहने का। लोग बोल रहे हैं कि हर्ष अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, लेकिन व्यूअर्स जो सिर्फ व्लॉग्स और पब्लिक अपीयरेंसेस देखते हैं उनके लिए परसेप्शन वही बनती है जो कैमरा दिखाता है। और जब कैमरा पर बार बार एक ही साइड की फैमिली दिखाई जाती है तो नेचुरली लोग क्वेश्चंस रेज करने लग जाते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हर्ष साइलेंट और लो की पर्सनैलिटी है जो ड्रामा में नहीं पड़ता है, इसीलिए हो सकता है कि वो ज़्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आता जब उसकी फैमिली होती है तब। लेकिन फिर भी जब ऑडियंस को लगता है कि बैलेंस वही है जैसे रुचिका के केस में लोगों को लगा। ओवरऑल कंक्लूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों केसेस में एक कॉमन चीज़ है और वो है प्रेशर टू फैमिली।
चाहे वो रुचिका का हो या हर्ष के टूवर्ड्स हो, व्यूअर्स को लगता है कि दोनों अपने अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा अलाइन दिखते हैं और अपनी फैमिली की प्रेजेंस कंपैरेटिवली कम होती दिखती है। अभी रियलिटी है या सिर्फ कैमरा का एंगल, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो एक्चुअल उस फैमिली के अंदर हैं। और एक साइड ये भी हो सकता है कि शायद हर्ष के फैमिली वाले थोड़े कैमरा शाय हो, जैसे कि लोग होते हैं, उन्हें कैमरा पर आना पसंद नहीं होता, इसलिए वो भी हर्ष को इस चीज़ के लिए बोलते होंगे। और वरदान की शादी के टाइम पे लोगों ने रुचिका और उनके इन लॉज के बीच की जो बाउंड्रीज को लेकर काफ़ी डिस्कशन करी थी। सरफेस लेवल पर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, कॉन्स्टेंट कॉम्प्लीमेंट, स्माइली फेसेस, हर सेंटेंस के बाद लाफ्टर और एक इमेज थी हैप्पी फैमिली वाइफ। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगने लग जाती है तो लोग नेचुरली उसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और यही हो रहा था। जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटिस की थी वो ये था कि क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि ये था कि क्या मिसिंग है। वेडिंग के दौरान रुचिका के अपने पेरेंट्स, स्पेशली उनकी मदर, काफ़ी बार साइलेंट दिखाई दी थी। ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ उनकी मदर क्लियरली बैकग्राउंड में प्रेजेंट थी, लेकिन कॉन्वर्सेशन, डांसेस और फोटोज़ में इंक्लूड होती हुई नहीं दिखी। उसके साथ साथ रुचिका काफ़ी ज़्यादा अपने मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के साथ इन्वॉल्व थी, जिससे उन पर कॉन्स्टेंटली कुछ प्रूव करने का प्रेशर हो। बट अगर अदर साइड देखी जाए तो ये चीज़ नॉर्मल भी है, बिकॉज उसकी अभी नई नई शादी हुई है। आई नो वो पहले भी अपनी फैमिली से मिलती थी, अलग रहती थी, लेकिन अभी रुचिका के ऊपर एक प्रेशर है। निश्चय और रुचिका की लव मैरिज हुई है, एंड जिस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया था प्रेरणा के वीडियो के टाइम पे कि जब उनकी लव मैरिज हुई थी और कैसे कैसे उनके ऊपर प्रेशर आया था, तो मे बी रुचिका उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए या उसको बहुत ही नॉर्मलाइज करने के लिए वो सब चीज़ें कर रही होगी, एंड मे बी उनकी मदर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती होगी। अब अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक चीज़ जो ऑडियंस को काफ़ी अनकंफर्टेबल लगी थी वो थी कॉम्प्लीमेंट का पैटर्न, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा था। रुचिका बार बार अपनी मदर इन लॉ और प्रेरणा को कॉम्प्लीमेंट करती दिख रही थी, कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी ब्यूटी लग रही हो, स्टाइलिश लग रही हो, अमेजिंग, सुंदरी। लेकिन व्यूअर्स को मुश्किल से एक भी कमेंट नहीं मिला जहां रुचिका ने अपनी खुद की मदर को कॉम्प्लीमेंट दिया हो। ये चीज़ ऑडियंस को इमोशनली हिट कर गई थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए एक डॉक्टर को अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते देखना, चाहे वो अनइंटेंशनली क्यों ना हो, काफ़ी हर्टफुल लगता है। एक और चीज़ जो लोगों ने नोटिस की थी वो ये थी कि रुचिका काफ़ी बार सिचुएशन को उस वक्त हैंडल करने की कोशिश कर रही थी और इंश्योर करना चाह रही थी कि सब लोग एक साथ आए। अब बात करते हैं डिम्पल मलन की। काफ़ी लोग फील करते हैं कि वो काफ़ी सिचुएशंस में स्पॉटलाइट ले लेती हैं, जब आइडियली वो मोमेंट्स न्यूली मैरिड कपल के लिए होने चाहिए थे। चाहे बर्थडेज हो, चाहे रिचुअल्स हो, मीटिंग्स हो, उनके प्रेजेंस काफ़ी डोमिनेटिंग लगता है। साथ ही उनके कुछ मोमेंट्स रुचिका के लिए लाइट जोक्स जैसे लगते हैं, जब बार बार रिपीट होते हैं तो इनडायरेक्ट टॉन्ट्स जैसे फील होने लग जाता है। रेडी होने में टाइम लगाना, चेंज करने में टाइम लगाना, इस कमेंट्स के रिमार्क्स एक बार फनी लग सकते हैं, लेकिन रेपिटेशन पर परसेप्शन चेंज हो जाता है। एक और मेजर कंसर्न जो लोग ने रेज किया था वो अब द कैमरा पर कांस्टेंट प्रेजेंस रहना। रिलेशनशिप की स्टार्ट से रुचिका को इंटेंसिवली रिकॉर्ड किया गया है। काफ़ी व्यूअर्स को लगता है कि उन्हें डे 1 से ही कंटेंट बना दिया गया है, और जब किसी के पीछे कैमरा कॉन्टिन्यूसली लगा होता है तो नेचुरली एक प्रिपरेशन आ जाती है, जहाँ कॉम्प्लीमेंट्स ब्लॉक्स के लिए दिए जा रहे होते हैं, क्लोथ्स बार बार शोकेस किए जा रहे होते हैं, तो चीज़ें रियल कम और परफॉर्मेटिव ज़्यादा लगने लग जाती है। शायद इसी वजह से रुचिका कैमरा के सामने अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखती है, और उस प्रोसेस में अपनी फैमिली थोड़ी इग्नोर्ड भी लगती है। जो वेडिंग हुई है उसमें काफ़ी इम्बैलेंस लोगों को क्लियरली दिखा है। While people were saying, I noticed that too. She was literally ignoring her mom. Brother-in was continuously portraying her in-laws over. But then Ruchika and her tone be deeply and excessively over the top. Behave करते हैं, it looks so weird. But I don't think Ruchika अपनी फैमिली को इग्नोर करती होगी, वो शो नहीं करती होगी व्लॉग्स में। So that's it for today guys. What do you think about this case? आपको क्या लगता है कि ये जो बिहेवियर का एक पैटर्न है वो नॉर्मल है या फिर बहुत एग्जैजरेट किया जा रहा है इन सब चीज़ों को? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।